हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट क्लासेस। आज हम अपनी इस वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हम उसे बहुत अच्छी तरीके से समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। लगभग हम 2 एग्जाम्पल लेंगे और उससे पूरे मोनो हाइब्रिड क्रॉस को हम यहाँ पर समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अदर एस्पिरेंट्स के साथ चीज़ों को शेयर कीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम के ग्रुप पर। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। आप वैसे भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यानी बोर्ड के क्या अपडेट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या किस तरीके का पैटर्न हमारा बोर्ड का रहने वाला है, उसके सैम्पल पेपर्स सब आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स में डलवा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को बिना किसी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की अगर बात की जाती है तो इस क्रॉस में हम एक करेक्टर लेते हैं, यानी हम इसमें एक करेक्टर लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस बना के देखेंगे पर्टिकुलरली, और उससे हमें जो है हमारे सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस को। मैंने क्या माना, मैंने यहाँ पे माना कि एक पर्टिकुलरली यहाँ पर पेरेंट्स हैं और जिनके पर्टिकुलरली क्या है, ये पर्टिकुलरली टॉल है, दैट इज टॉल, और ये यहाँ पे क्या है, दैट इज हमारे हम यहाँ कह सकते हैं डवार्फ है, ठीक है। अब हमें टॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी टॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल्स का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया वो किया, दैट इज कैपिटल टी, कैपिटल टी। और यहाँ पे डवार्फ को हमने देखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए लिया, दैट इज स्मॉल टी, स्मॉल टी। अगर हम इनकी यहाँ पर गैमीट की बात करें, राइट, अगर हम इनकी यहाँ पे गैमीट की बात करते हैं कि इनकी गैमीट यहाँ पर क्या होगी, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे गैमीट को लिखूँ तो गैमीट हमारा क्या होगा यहाँ पे, दैट इज यहाँ से हमारा गैमीट आएगा कैपिटल टी, एक टी हमारा कैपिटल टी यहाँ से आया, और यहाँ पे जो हमारे ड्वार्फ से जो गैमीट आएगा वो आएगा दैट इज स्मॉल टी, ठीक है। अब इन दोनों का हमने क्या करा दिया, आगे जाके फर्टिलाइजेशन करा दिया। इन दोनों का हमने क्या करा, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे करा दिया। सो हमने यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कराया है, तो हमारे यहाँ पे जो जनरेशन बन के आई, दैट इज क्या बन के आई, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस कौन कर पा रहा है, दैट इज कैपिटल टी एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो ये क्या है, हमारा पर्टिकुलरली एक तरीके का टॉल प्लांट है। ये हमारा टॉल प्लांट हमें देखने को मिला, और इसी जनरेशन को हम F1 जनरेशन कहते हैं, F1 जनरेशन। जैसे हम फीलियल जनरेशन ही बोल देते हैं, या F1 जनरेशन हम इसे बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ तक बन चुका है, यानी पर्टिकुलरली हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, और हमने यहाँ तक चीज जान भी ली है कि पर्टिकुलरली बना कैसे, राइट। दैट इज ये हमें कैसे देखने को मिला है, हमारा कैपिटल टी और स्मॉल टी जो कि टॉल प्लांट है। और ये कंडीशन कौन सी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि ये होमोजाइगस कंडीशन है या ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए हमारा क्या यहाँ पे आया, दैट इज हमारा एक कैपिटल टी आया है, एक स्मॉल टी आया है। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके, दैट इज हम इसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे इस तरीके से, और अब हम इसके पर्टिकुलरली F2 जनरेशन को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो हमारी गैमीट यहाँ पे क्या आएंगी। अगर हम यहाँ पे गैमीट को देखें तो हमारे यहाँ पे जो गैमीट हमें देखने को मिलेगी वो मिलेगी पर्टिकुलरली यहाँ से हमें एक हमारा कैपिटल टी देखने को मिलेगा, एक स्मॉल टी। यहाँ भी हमारा कैपिटल टी देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी हमारा स्मॉल टी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे F2 जनरेशन को रिप्रेजेंट करना है, F2 जनरेशन को रिप्रेजेंट करना है। F2 जनरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे एक स्क्वायर बनाएंगे, जिसे हम पुनेट स्क्वायर बोलते हैं, इस तरीके का। इस तरीके का हमने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया लाइक दैट, और हमने इस तरीके से हम बनाएंगे, क्योंकि हमें पुनेट स्क्वायर में ही चीज़ों को रिप्रेजेंट करना पड़ता है F2 जनरेशन को, ठीक है। एक जो हमारा कैपिटल टी था हमने यहाँ लिखा, एक हमने स्मॉल टी यहाँ लिखा, ऐसे ही हमने एक कैपिटल टी यहाँ लिखा और एक हमने स्मॉल टी यहाँ लिखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को जब हम, क्योंकि हमें F2 जनरेशन निकालनी, तो हम इन दोनों को, दैट इज इन दोनों को यहाँ लिखेंगे कैपिटल टी, फिर इस वाले टी को और स्मॉल टी को यहाँ लिखेंगे, दैट इज कैपिटल टी, स्मॉल टी। ऐसे ही हम यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी को यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे फिर हम स्मॉल टी और स्मॉल टी को यानी यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक F2 जनरेशन बन के आई है। और अगर हम ये देखें कि ये इनकी पर्टिकुलरली ये दिखेंगे कैसे, तो अगर मैं देखूँ ये हमें कैसा दिखेगा, ये पर्टिकुलरली हमें टॉल दिखेगा, ये भी हमें कैसा दिखेगा, ये भी हमें टॉल दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी यानी टॉल वाला करेक्टर क्या है, डोमिनेंट है, ये भी टॉल है, और ये हमारा क्या दिखेगा, ड्वार्फ दिखेगा, दैट इज ड्वार्फ, ठीक है। अब हमें इसकी जाननी पड़ेगी, दैट इज फिनोटाइपिक रेशियो क्या है और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है। सो हम अब जानते हैं कि इसकी फिनोटाइपिक रेशियो क्या है। फिनोटाइपिक, फिनोटाइपिक का मतलब क्या था कि पर्टिकुलर टॉल प्लांट कितने हैं और पर्टिकुलरली ड्वार्फ प्लांट कितने हैं F2 जनरेशन में। तो देखिए ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, यानी 3 प्लांट तो हमारे टॉल हैं। और ड्वार्फ की बात की जाती है, ड्वार्फ हमारा एक है, दैट इज ये वाला हमारा ड्वार्फ है।
फिनोटाइपिक जनरेशन ने पहले ही पढ़ी थी, पर्टिकुलरली फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक है। अब अगर बात हम करते हैं जीनोटाइप के बारे में, जीनोटाइप के बारे में, तो अगर जीनोटाइप के बारे में बात की जाती है तो हमें यहाँ पे जेनेटिक कंपोजिशन को देखना है, ठीक है। तो एक क्या था हमारा कैपिटल टी, एक क्या था कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक क्या था स्मॉल टी, राइट। ये हमारी क्या था पर्टिकुलरली यहाँ पे प्रेजेंट है। कैपिटल टी को देखें तो हमारा कितनी बार बना है, ये एक बार बना है। स्मॉल टी को देखें तो एक बार ये है, एक बार ये है, दो बार ये है, ठीक है। और स्मॉल टी को देखें तो ये हमारा एक बार है। तो ये हमारी जीनोटाइपिक रेशियो आ गई। सो हमने क्या पढ़ा, देखिए हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने एक करेक्टर को लिया, दैट इज टॉलनेस और शॉर्ट ड्वार्फनेस को, हमने उसकी गैमेट निकाल के यहाँ पे F1 जनरेशन निकाली उसकी। फिर F1 जनरेशन को हमने क्या कराया यहाँ पे, हमने पर्टिकुलरली यहाँ पे उसे आपस में सेल्फ फर्टिलाइज कराया। फिर हमने उसकी गैमेट निकाली, अगेन ये गैमेट्स हैं, और फिर हमने उसका क्या निकाला, दैट इज F2 जनरेशन निकाला यहाँ पे। और F2 जनरेशन के बाद हमने अपना फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पर निकालने की कोशिश की है। ये होता है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं? हाँ, देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाऊंगा जिससे कि आपको चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आए और आपका कोई डाउट यहाँ पे ना रहे, राइट। तो मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज कीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे क्या, जैसे एक एग्जांपल और है, और पहले आप इसे करके देखिएगा जरूर 1 से 2 बार, और आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस अच्छी तरीके से बनाना आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिया, ब्लू लिया, और मैंने यहाँ पे क्या लिया पर्टिकुलरली, यहाँ पे मैंने व्हाइट लिया, ठीक है। ब्लू को रिप्रेजेंट करा मैंने कैपिटल बी से, और व्हाइट को रिप्रेजेंट किया मैंने स्मॉल बी और स्मॉल बी से, राइट, ठीक है। अब मैंने इनका क्या करा, मैंने कि अगर गैमीट यहाँ पे देखूं, गैमीट, अगर हम इसकी गैमीट यहाँ देखते हैं तो इसके लिए कैपिटल बी यहाँ गैमीट है, और इसके लिए यहाँ पे स्मॉल बी यहाँ पर पर्टिकुलरली गैमीट है, ठीक है। अब मैंने इसका क्या कराया, दैट इज यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कराया। फर्टिलाइजेशन कराने के बाद यहाँ पे मेरा क्या बन के आया, दैट इज ये हमारी एक हेट्रोजाइगस कंडीशन बन के आई है, जो कि क्या है, ये ब्लू है। क्यों ब्लू है? क्योंकि ये जो बड़े वाला बी है, यानी कैपिटल बी, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, राइट। ये अपने आप को क्या कर पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है। अब तो हम हमारी क्या है, ये जनरेशन, हमारी जनरेशन पर्टिकुलरली F1 जनरेशन है, राइट, F1 जनरेशन, ठीक है। अब इस F1 जनरेशन को फिर हम क्या कराते हैं, सेल्फ फर्टिलाइज कराते हैं पर्टिकुलरली F2 जनरेशन निकालने के लिए, राइट। सो यहाँ पे हम इसे अगले पेज पे करते हैं, या दैट इज एक कैपिटल बी स्मॉल बी को हमने फिर से क्या करा, सेल्फ फर्टिलाइज करा। इसमें 2 गैमीट हमारे निकलेंगे, कैपिटल बी है, एक स्मॉल बी है, यहाँ पे भी कैपिटल बी है और एक हमारा स्मॉल बी है। ये क्या है, हमारी गैमीट है। अब हम बात करते हैं अपनी F2 जनरेशन के बारे में। F2 जनरेशन बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, एक पुनेट स्क्वायर हमें बनाना पड़ता है इस तरीके का। ये हमारा एक पुनेट स्क्वायर है, ठीक है। पुनेट स्क्वायर से ही हमें चीज़ों को एक्सप्रेस करना। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि अगर बात करते हैं हम F2 जनरेशन की, तो हम इसी से ही चीज़ों को क्या करते हैं, हम पर्टिकुलरली एक्सप्रेस करते हैं, राइट। सो हमने इस तरीके से बनाया, ओके, जस्ट अ मिनट, या हमने इस तरीके से बना लिया है यहाँ पे अब। सो या सो ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे ही हमें जो है, हम अच्छी तरीके जनरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अब हम देखते हैं, देखिए हमारे पास एक कैपिटल बी है, एक स्मॉल बी है, फिर एक कैपिटल बी है, और फिर हमारा एक स्मॉल बी है, राइट। अब इन दोनों को हम यहाँ लिखेंगे, दैट कैपिटल बी, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी एंड पर्टिकुलरली स्मॉल बी, राइट। ये कौन सा है, अगर हम इसके बारे में देखें, ये क्या है, ये पर्टिकुलरली हमारा ब्लू है, दैट इज ब्लू। ये भी क्या है, ये भी हमारा ब्लू है, क्योंकि बी जो है डोमिनेंट है यहाँ पे, राइट, हमने ये चीज़ पढ़ी है। ये भी ब्लू है, और ये क्या हमारा निकलेगा पर्टिकुलरली, ये हमारा जो निकलेगा वो निकलेगा, दैट्स योर वाइट, राइट, वाइट, ठीक है। अब जरा ये बताओ कि इसकी फिनोटाइपिक जनरेशन क्या होगी और जीनोटाइपिक जनरेशन क्या होगी। तो हमने यहाँ पे फिर एक लाइन खींची, और फिर हमने यहाँ पे लिखना शुरू करा कि हमारी फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, यानी फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगी और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, राइट। कि हमारा फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ से क्या निकल के आएगा और हमारा जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ से क्या निकल के आएगा। देखिए अगर फिनोटाइप की बात की जाती है तो ब्लू लिखेंगे हम यहाँ पे, और एक हम लिखेंगे यहाँ पे वाइट, क्योंकि हमें फिनोटाइपिक रेशियो में मेनली जो हम डिपेंड करते हैं वो करते हैं कि हमारा फिजिकल अपीयरेंस क्या आ रही है, राइट। सो ये ब्लू है हमारा पर्टिकुलरली, एक ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है और ये भी ब्लू है, तो 3 तो हमारे ब्लू आएंगे और एक हमारा क्या आएगा, वाइट आएगा, राइट। ये हमारी है एक तरीके की फिनोटाइपिक रेशियो। अगर वहीं हम जीनोटाइपिक की बात करें, जीनोटाइपिक जीनोटाइपिक मतलब जेनेटिक कंपोजिशन, पर्टिकुलरली कैपिटल बी कितने होंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी कितने होंगे, और स्मॉल बी कितने होंगे। देखिए कैपिटल बी कितने हैं यहाँ पे पर्टिकुलरली, हमारे यहाँ पर एक है, ठीक है। इस कैपिटल बी स्मॉल बी कितने हैं, 2 हैं, और पर्टिकुलरली स्मॉल बी क्या है, 1 है। सो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की है। हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए हैं,
दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिए हैं कि हम कैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ सकते हैं, और दोनों एग्जाम्पल से ही हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। राइट।